नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। शायद आप जानते हो या ना जानते हो। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो और सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सकता है थोड़ा बहुत रंग मेरे चेहरे पे भी लगा दिखे तो गुरु माना हम पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले इंसान है और इंसान का होता है परिवार, और परिवार के लिए होती है होली मैंडेटरी। सो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। होली के जितने सुंदर अच्छे रंग हैं वो आपके जीवन में घुल जाएं पूरे साल, अनवरत कई साल। Brought to you by ITEL and American Pistachios. आज हम लोग ललन टॉप बुलेटिन में त्यौहार से अलग क्या क्या है, कैसा फैसला लिया गया, पूरे देश में कैसा माहौल रहा, कैसा उत्साह रहा। चूंकि होली और जुमा इस बार साथ पड़ा तो इसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी खूब अच्छी तैयारी की गई थी, तो उसका भी जायजा लेंगे। फिर पाकिस्तान के एक अनर्गल आरोप और इस पर भारत की सख्त टिप्पणी की भी बात करेंगे। बात रूस यूक्रेन सीज़फायर वार्ता की भी होगी, लेकिन सबसे पहले दिन की बड़ी खबर जो होली से जुड़ी है। That's the power of pistachio. होली के मौके पर कई बड़े नेताओं ने देश को शुभकामनाएं दी। तमाम ने ट्विटर पे बाइट दे करके बयानों में देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग, नए उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता, नामों की गिनती करते जाइए, तमाम बड़े नेताओं ने होली खेलते दिखे और होली की उन्होंने बधाइयाँ दी। उनका बयान भी चर्चा में रहा। कहा, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सनातन धर्म का एक उद्घोष है और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहाँ धर्म होगा वहीं सत्य होगा, जहाँ सत्य होगा वहीं विजय होगी। और विजय के लिए साधना करने के लिए, विजय के चक्कर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है, और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। अन्य तमाम राजनेताओं ने भी होली की शुभकामनाएं दी, वो सभी सुनते चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है और हम विकसित भारत की ओर चल रहे हैं, इस होली के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संदेश को हम अपने साथ जोड़ते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं और समाज, देश, विश्व मंगल में रहे, ये कामना करते हैं। होली का त्योहार बड़े धूमधाम से हुआ। आज धूलिवंदन है, रंग पंचमी है। कल होली में महाराष्ट्र की ईड़ा पीड़ा सब जलकर खाक हो जाए और महाराष्ट्र के जितने भी सुख दुख है, संकट है, सब होली में जलकर खाक हो जाए। अभी तो मुझे लगता है कि ये होली की एक शुरुआत है। एक बड़ी होली और बढ़िया होली नवंबर में हम लोग बिहार में मनाएंगे, जब एनडीए के रंग में पूरा बिहार रंगा होगा, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रंग में पूरा बिहार रंगा होगा। नवंबर में परिणामों के बाद एक बड़ी होली मनाई जाएगी। होली बताता है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। तरह तरह के रंगों से सराबोर जिंदगी है। किसी एक रंग से परेशान ना हो और किसी एक रंग में अकड़े ना हो। किसी एक रंग में ये ना सोचें कि ये रंग हमारा है। सब रंग सबके हैं और मिलके मनाएं। होली जितनी खुशियां लेके आती है, मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई त्योहार ऐसा है जो इतनी खुशी, दुनिया में शायद कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा जो इतनी खुशियां लेके आता है। अब बात होली पर अलग अलग जगहों की व्यवस्थाएं जो कैसी रही उसको जान लेते हैं। इस बार होली के साथ रमजान का जुमा भी पढ़ा गया। 1961 के बाद, यानी 64 साल बाद दोनों एक साथ पड़े हैं।
किसी दिन। और किसी भी व्यवस्था में कोई भी खलल ना आए, अव्यवस्था और हुड़दंग से बचने के लिए देश भर की पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहे। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर भी खूब नज़र रखी गई, क्योंकि आजकल बहुत सारी अनर्गल चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, संभल समेत कई ज़िलों की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति न बने। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अगर होली के रंगों से दिक्कत हो तो मस्जिद को प्लास्टिक से कवर कर दें। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय बदलाव किया गया। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज 2 से 3 बजे के बीच पढ़ी गई। कुछ अन्य शहरों से जो खास अपडेट्स आई, एक एक कर बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली पर जुलूस निकाल रहा एक जलसा था जो निकल रहा था, वहाँ से पीछे पुलिस चल रही थी। तभी कुछ युवकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, कथित तौर पर आरोप लगे कि पत्थर फेंके गए। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लड़कों को दौड़ा कर पीटा। 10-15 मिनट में स्थिति सामान्य हो गई। उसके बाद वहाँ से हम चलते हैं लखनऊ में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव सड़क पर उतरे। बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और एआई आधारित जो एआई डिपेंडेंट ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिए। होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जो है रमज़ान का दूसरा जुमा भी है, इसमें 2 बजे से नमाज भी होंगे। तो जो जुलूस जो खासतौर से यहाँ के लखनऊ के परंपरागत जुलूस हैं होली के, उनके पढ़ने वाली जो मस्जिदें हैं उन पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पीएसी की अतिरिक्त कंपनियाँ तैनात की हैं। आप पीछे देख रहे होंगे रैपिड एक्शन फोर्स भी है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रखी है, और हम लोगों ने एआई बेस्ड टेक्निक से एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो छतों की बड़ी ऊंचाई से निगरानी कर रहा है, जिससे ये भी किसी को नहीं पता चला कि ड्रोन से निगरानी हो रही है और अच्छे से हो रही है। और उन सब का फीड हम लोगों के मोबाइल पे आ रहा है। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है। इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर भी निगरानी की। राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। जो डीसीपी वेस्ट हैं सुरेंद्र चौधरी ने कहा, हमने सभी समुदायों से के प्रतिनिधियों के साथ साथ बैठकें की, सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था, कोई भी परेशानी ना हो। हमने हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि अमन चैन रहे, शांति रहे। हमने सभी जगह पे चेकिंग भी रखी है, कई सारी जगह पिकेट्स लगाई है। हमारा स्टाफ है, ज़्यादातर स्टाफ हमारा रोड्स पे है, सभी जगह पे क्लस्टर्स पे, रोड पे सब जगह पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा हमने आज जुम्मे की नमाज भी है, तो सभी अमन कमेटीज के साथ भी हमने मीटिंग करी है कि सभी लोग मिलकर के त्यौहार मनाएं और किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात रही। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष तरीके से सुरक्षा दिया गया, उन्हें घेरे में रखा गया। 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन के जरिए निगरानी की और शहर को 6 जोन में बांट दिया। 29 सेक्टरों में बांटा गया, जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। सीओ अनुज चौधरी का भी बयान आया, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। ठीक है सर, आपने लगातार गश्त कर रहे हैं शहर के अंदर। हाँ, तो ये तो काम था हमारा भी, इसमें करनी चाहिए थी हमें, और किया हमने, तो हो गया। जुलूस भी निकल रहा है यहाँ सामने से। जुलूस निकला, भी मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी होंगे, तो अच्छे से निकल गया, सब आराम से हो गया। कुल मिला के कहा जाए तो देश भर में बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। जुमे के दिन रहा, लेकिन दोनों समुदायों में काफ़ी सामंजस्य देखने को मिला। कमोबेश ज़्यादातर इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आई। तो आपको भी होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ। अन्य खबरें कहां से हैं? पहली पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भारत पर एक आधारहीन आरोप लगाया है। कहा कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे आरोप लगा रहा है। आप समझिएगा कि आतंकवाद भारत बढ़ा रहा है और इसमें भारत का हाथ है जो उनके सीमावर्ती इलाकों में है। ये बात पाकिस्तान तब कह रहा है जब खुद
उनके तमाम इलाके आतंकवाद के पनाहगाह रहे हैं और दुनिया इसको जानती है, दुनिया इसकी गवाह है। हाल ही में बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों में भारत का हाथ होता है। अफगानिस्तान स्थित कुछ ताकतें भी इसमें शामिल हैं, खास करके जाफर एक्सप्रेस वाले केस, जो अभी उनकी एक ट्रेन हाईजैक हुई होगी, आपने शायद उसकी न्यूज़ सुनी हो। आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने गुट के नेताओं के साथ संपर्क में थे। पाकिस्तान ने ये जो आरोप लगाया, इन पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह कहाँ है। पाकिस्तान को अपने भीतर झांकना चाहिए, न कि दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। उन्हें अपनी आंतरिक समस्या का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ना चाहिए। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक यानी जो जाफर एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप जानकारी देते हुए पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने इस बारे में बताया कि हाईजैक के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों की संख्या 440, इनमें से 300 से ज़्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। ये भी बताया कि 33 लड़ाके इस हाईजैक में शामिल थे और सभी को मार दिया गया है। एक बात दिलचस्प है कि पाक सेना ने अपने बयान में कहीं भी ये नहीं कहा कि हाईजैक को बीएलए ने अंजाम दिया था। मतलब वो संगठन जो खुद बार बार इसकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, उसको पाकिस्तान की सेना जिम्मेदार मान नहीं रही है, मानकर भी अनजान बनी बैठी है और दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है, इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगली सुर्खी रूस और यूक्रेन से है। गेंद अब रूस के पाले में है। सऊदी अरब के जेद्दा में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बैठक के बाद अमेरिका ने ये कहा, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सीज फायर के लिए प्रस्ताव सामने रख चुके हैं। ऐसे में अब रूस के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी युद्ध रोकने के प्रस्तावों पर सहमति, उन्होंने भी अब हल्की इशारों में इस पे सहमति जताई है, लेकिन कुछ शर्तें भी सरकार दी हैं। पुतिन का कहना है कि किसी भी सीज फायर से स्थायी शांति स्थापित होनी चाहिए और लड़ाई के मूल कारणों का समाधान होना चाहिए। उनके मन में समझौते को लेकर कई गंभीर सवाल हैं जिन पर अमेरिका के साथ चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। राइटर्स के मुताबिक क्रेमलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कहा, हम दुश्मनी खत्म करने के प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में भी शांति बनी रहे, साथ ही विवाद के मूल कारणों को खत्म किया जा सके। मुझे लगता है कि हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों से बात करने की ज़रूरत है। शायद राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर बात करेंगे और उसके साथ ही इस पर चर्चा करेंगे। 12 मार्च को अमेरिका ने रूस से बिना किसी शर्त युद्ध विराम पर सहमत होने की अपील की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये वही जानना चाहते हैं कि क्या रूस भी बिना किसी शर्त के युद्ध विराम के लिए तैयार है। इस पर पुतिन ने पूछा कि व्यवहारिक तौर पर युद्ध विराम का क्या मतलब है। उन्होंने रूसी इलाकों में यूक्रेनी घुसपैठ और 2000 किलोमीटर के बॉर्डर वाले इलाकों में इससे पड़ने वाले असर के बारे में भी चिंता जताई। पूछा कि क्या इसका मतलब ये होगा कि वहाँ मौजूद यूक्रेन के सभी लोग चले जाएंगे, क्या हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ नागरिकों के खिलाफ कई अपराध किए हैं, तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें। एक तरीके से चिंता उन्होंने जताई, या फिर यूक्रेनी नेतृत्व उन्हें सरेंडर करने का आदेश देगा। पुतिन ने आशंका जताई कि लड़ाई रुकने से यूक्रेन को दोबारा हथियार जुटाने का मौका मिल सकता है। अगली सुर्खी रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस से है, जिसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या ने दुबई एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का हुलिया बताया। आरोप है कि इसी शख्स ने रान्या को गोल्ड दिया था, जिसे लेकर वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई और गिरफ्तार भी हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पूछताछ के दौरान रान्या ने बताया कि उन्हें एक इंटरनेशनल कॉल आई थी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट A के डाइनिंग लाउंज में एक्सप्रेस मशीन के पास एक व्यक्ति से मिलने के लिए उनसे कहा गया था। बताया गया कि जिस आदमी से वो मिलने गई वो अरब की पोशाक पहने हुए था। मुलाकात हुई तो उस शख्स ने मोटे प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट दिए जिनमें सोना था। रानी ने दावा किया कि ये पहली बार था, उन्होंने ऐसा पहली बार किया, ऐसा जैसे हर कोई दावा करता है पहली बार पकड़े जाने पर। उनका भी दावा कुछ वैसा ही था। जब वो सोने की तस्करी कर रही थी, इस पर जो है उन्होंने कहा कि मैं पहली बार सोने की तस्करी कर रही थी। इस केस में अब CBI हाई प्रोफाइल लोगों के तस्करी ऑपरेशन में शामिल होने के आरोपों की जांच कर रही है। इसके लिए रान्या की शादी की फुटेज, गेस्ट लिस्ट भी तलाशी जा रही है, उसकी जांच की जा रही है, ये जानने के लिए कि शादी में कौन कौन लोग मौजूद थे, रान्या को महंगे गिफ्ट्स किसने दिए थे,
इन सभी मामलों की जांच चल रही है। साथ ही शादी में शामिल लोगों के साथ अब पूछताछ की जाने वाली है या पूछताछ की जा रही है, इसके लिए दिल्ली की सीबीआई की एक टीम भेजी गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें, सुर्खियां। बड़ी खबर, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आखिर में होली की फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुजिया की मिठास आपके जीवन में सदा बनी रहे। शुक्रिया।